जय हिंद साथियों, आज आप लोगों के संज्ञान में एक बहुत ही मतलब उसको कह सकते हैं बड़ा सीरियस भी मामला है और उसको आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो में एक टीचर है, अध्यापक है, वहां का मॉडल संस्कृति स्कूल, नवीन शर्मा उसका नाम है। तो उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो कुछ अभिभावक हैं, वो इस चीज को लेके बहस कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ रहे थे, अब अंग्रेजी में कैसे होते हैं। तो उस पर बहस होती है और वो टीचर जो मास्टर जी हैं, वो मास्टर जी कहते हैं आके भाई हमारा शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है तो मैं क्या करूं, पॉलिसी तो वो बनाते हैं। तो उनकी वो वीडियो है वो वायरल होगी। ये वीडियो मैं आपको एक बार सुना भी देता हूं। 1 मिनट की ये वीडियो है। इसको अगर आप देखोगे एक सेकंड, ये मैसेज दिखा दे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो मास्टर जी हैं वो ये कह रहे हैं भाई शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है। तो पहले तो मैं ये बताऊं मास्टर जी की भी इन्फॉर्मेशन गलत है। शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है। ये कहूं शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, और अगर नहीं हो शिक्षा मंत्री 10वीं फेल तो अपनी डिग्री दिखा दे, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी अपनी डिग्री दिखा दे अगर जो 10वीं फेल नहीं होता है। और अगर एक मास्टर जी ने कह दिया कि 12वीं फेल है, अगर फैक्ट है उसमें भद्रता कितना होगी। फिर इसमें एक जो नई चीज है वह है कि ये लेटर जारी हुआ है। ये लेटर है, इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है विषय अध्यापक द्वारा शिक्षा मंत्री पर अभद्र टिप्पणी, और अगले की डिग्री बताना। इसमें अभद्रता की तो कोई गाल दे रखी है उसने? कोई गाल तो दे नहीं रखी है, कोई गाली दे रखी है ना, कोई गाली दे रखी है मास्टर जी ने किसी तरह की। उसने सिर्फ ये कह रखा है 12वीं फेल है, और वो 12वीं फेल भी मास्टर जी ने गलत कह रखा है, 10वीं फेल है यो। और अगर हो भाई हो बीए हो, एमए हो, पीएचडी हो तो अपनी डिग्री दिखा दे, बीए की डिग्री दिखा दे। नहीं होता है, इसमें तो कोई बड़ी गड़बड़ की बात है नहीं। तो अभी 3 दिन का टाइम दे रखा है ये प्रशासन की तरफ से, ये जो उसको दिया गया है। अब भाई इसके ऊपर जवाब दे, तन्ने 12वीं फेल क्यों कह दिया? अरे 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, तू पीएचडी है तो एक बार दिखा डिग्री। मैं कहने लग रहा मेरा कर लेना क्या करेगा, मैं कहने लग रहा रे। तो हम ये सरकार को एक तो ये कहना चाहते हैं, मास्टरों की वैसे दुर्गति कर रखी है, ब्रांड माटी कर रखी है। 100-150 किलोमीटर दूर मास्टर की ट्रांसफर है, उनकी ना कोई ट्रांसफर ड्राइव है, ना उसको ओपन कर रहे हैं ना खोल रहे हैं। कोई मास्टर 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के नीचे कोई मास्टर है नहीं। मास्टर वैसे दुखी कर रखे हैं। ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ये मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल नाम है संस्कृत, और उसमें कर दिया इनका अंग्रेजी होगी। क्यों होगी अंग्रेजी भाई? केंद्र सरकार तो वैसे तो हमने देखा, मोदी जी गाय को देखा, अब जो है ना एमबीबीएस भी हिंदी में करावेंगे, एमबीबीएस तो हिंदी में करावेंगे। और 8वीं 10वीं में बालक ने मतलब कंपलसरी है कि अंग्रेजी तो लेंगे। फिर अंग्रेजी स्कूल धर देते हैं। इनका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल का क्या मतलब है? संस्कृत स्कूल है तो उसमें हिंदी तो होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है?
तो एक तो ये जो फाउंडेशन लगाई जा रही है बच्चों के ऊपर, ये जो मॉडल संस्कृति स्कूल है इनके ऊपर जो ये फाउंडेशन लगाई जा रही है कि अंग्रेजी में ही होगा, ये अंग्रेजी मीडियम ही होंगे, ये पूरी तरह से गलत है। हरियाणा है यो, अंग्रेजी भी होगी, हरियाणवी भी होगी, हिंदी भी होगी, लेकिन ये कोई फाउंडेशन नहीं होगी। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है MBBS भी हम करवाएंगे हिंदी में, और ये 10वीं क्लास ने 8वीं क्लास ने कहा है कि अंग्रेजी मीडियम होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं देंगे। जो के मतलब दूसरी बात, ये जितने भी स्कूल है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टीचर है नहीं। खुद यो जो 10वीं फेल शिक्षा मंत्री है, और सुन ले शिक्षा मंत्री, अगर जय मास्टर गए कि मैं वो कार्रवाई कर दी और के मास्टर ने यो धमकाने का जो तरह सिस्टम चल रहा है ना, तो सोच लिए ना तो मास्टर के लिए, यार इन मास्टर ने भी कहूं, जितने भी मास्टर जी हैं, जितने भी गुरु जी हैं, सारा ने इकट्ठा होना पड़ेगा। यो चपड़ासी लायक आदमी और शिक्षा मंत्री बन रहा और ऊपर तक तुमने धमका रहा, तो अपने मास्टर जी के साथ खड़े हो गए नहीं हो गए? अगर जब नहीं खड़े हो कल फिर तुमने पकड़ेगा, तुमने धमकाओगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूं और मास्टर की तरफ से भी, और मास्टर भी देख लियो इस चीज ने, सारे मास्टर इकट्ठे हो जाओ ना, तो कदे वो किसने ने पकड़ा, कदे किसने ने। अरे पीएन लायक आदमी शिक्षा मंत्री बन रहा, और तुम MA BEd आदमी, सारे MPhil PhD आदमी, उनके ऊपर यो रोब जमावे, मास्टर ने डरावे हो। तो सुन ले शिक्षा मंत्री, इतनी हिम्मत मत करिए, मास्टर ने डराने की हिम्मत मत करिए। और जब पढ़ा लिखा है तो अपनी डिग्री दिखा, हिम्मत है तो यार मुख्यमंत्री जी हम बतावा आपने, इसने अपने शिक्षा मंत्री पर लगाम दे दो, और ना लगाम इस डाल की डाल देंगे, हमने भी डालनी आवा है लगाम। अगर मास्टर ने जो डरावा है धमकावा है, 12वीं फेल कह दिया तो क्या हो गया? 12वीं फेल है नहीं हो, PhD है गए हो, अगर है तो दिखा दे डिग्री। तो ये मास्टर का भी सारा था, हम यह बात कहें, ये बहुत एक बड़ा मामला है कि एक टीचर ने, एक मास्टर जी ने अगर कह दी उस बात का इतना मतलब बतंगड़ बनाना, उसको नोटिस भिजवाना, अब 3 दिन में क्या गलत कह दी, कोई गलत नहीं कह रखी है। और उस मास्टर जी का हम कहें भाई कत्ती ना डरिए, कत्ती ना घबराइए, तेरी गल है यार, हम देखेंगे इस शिक्षा मंत्री ने कितना कैंडी है। मतलब भगवान है कि खुदा है कि है शिक्षा मंत्री, अनपढ़ आदमी बैठा दिया सर पे, पढ़े लिखाएंगे सब तो शर्म की बात हरियाणा के लिए यही है। और ऊपर से फिर कोई सच्ची बात बोल दे, उसने एक सिस्टम पर सवाल करा है, तो सिस्टम पर सवाल करा तो क्या बात होगी भाई? मास्टर है कोई, वो नू थोड़ी है, गुलाम है, अक बोलना ही नहीं, आवाज नहीं निकाल लगा। इसलिए साथियों हम तो ये इसमें कह रहे हैं, इस मास्टर जी को भी कह रहे हैं और मास्टर है उनने भी कह रहे हैं, सारे तो मास्टर दुखी कर रखे ना, तो इनकी ट्रांसफर होती 100 किलोमीटर दूर पड़े हैं, ऊपर तो डरावा है, धमकावा है, कार्रवाई करने की धमकी दी। ये अखबारों में आई हुई है ये चीज, मीडिया में ऑलरेडी आ गई है ये चीज। इसके बावजूद मुख्यमंत्री खट्टर साहब, हम आपको बताएं, अपने इस शिक्षा, ये अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने 10वीं फेल शिक्षा मंत्री का नाथ गाल दे, और ना तो फिर हमने भी नाथ गालनी आओ, इसका हम अच्छी डाला नाथ गाल देंगे मुख्यमंत्री का, हमें बताओ। पिछले दिनों फतेहाबाद के मॉडल संस्कृति स्कूल के एक अध्यापक का शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। फतेहाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया और ये कहा गया है कि आपने शिक्षा मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, इसलिए आप 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। कल ये लेटर जारी किया गया है, लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने उस अध्यापक के फेवर में टिप्पणी की है, वो भी शायद उनसे कम नहीं है। नवीन जयहिंद हमारे साथ है। नवीन जयहिंद जी, अध्यापक ने तो ये कहा कि शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है, आप 10वीं फेल बता रहे हैं। तो मैं तो कहूँ 10वीं फेल है, वो मास्टर जी ने गलती कर दी, वो 12वीं फेल बताएगा, वो पूरा 10वीं फेल है। और अगर शिक्षा मंत्री 10वीं फेल ना हो तो डिग्री दिखा दे, इसमें क्या बात है भाई? वो PhD कर रहा हो, BA MA जो भी कुछ कर रहा है, डिग्री दिखा देना अपनी। एक मास्टर ने अगर ये कह दी अक भाई शिक्षा मंत्री, क्योंकि वहां पॉलिसी का मामला था, तो उसने कह दी भाई पॉलिसी शिक्षा मंत्री बना हुआ है, मॉडल संस्कृति जो स्कूल है उसमें क्या है, इन्होंने अंग्रेजी कंपलसरी करने ही कह रहे, टेस्ट होगा वो भी इंग्लिश मीडियम से। अरे तुम अंग्रेजी तो PhD करवाने की प्रधानमंत्री कहने लग रहा है, शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री ने कहा PhD करवाओगे, अब ये सॉरी MBBS करवाओगे हिंदी में, और तुम 7वीं में 8वीं में बढ़कर अंग्रेजी थोपने लग रहे हो जबरदस्ती। अरे हमारी हिंदी इतनी बूंदी है गे, उस बात को लेकर ये चीज हुई। और शिक्षा मंत्री को उसने ये कहा था कि भाई शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है, तो उसमें क्या गाली होगी, उसको नोटिस दे दिया।
आगे भाई अभद्र टिप्पणी है, कोई गाल दे रखी है इसमें। 12वीं फेल होना मतलब क्या बात होगी, अनपढ़ हो जाए कोई इसमें नहीं थोड़ी। अगर अनपढ़ आदमी है तो खराब आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनपढ़े लिखे भी बड़े खराब है, अनपढ़ बड़ा अच्छा हो, लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो मानना चाहिए कि हाँ भाई मैं 10वीं फेल हूं, और नहीं मान रहा था अपनी डिग्री दिखा दे। एक सरकारी कर्मचारी को क्या शोभा देता है इस तरह से जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना? अरे गुलाम है क्या, अच्छी बात करे, मास्टर हैं, अच्छी बात करो भाई साहब, गुलाम थोड़ी है वे। मास्टरों ने 2 क्लास बढ़ा दी, आप समझो बात है। 12वीं फेल बता दिया मैंने, कहा 10वीं फेल है, 10वीं फेल है। सुन शिक्षा मंत्री जय मास्टर कहला के मैं गड़बड़ होगी, न्यू मत मानिए कि मास्टर एकला है, जितने भी मास्टर इन मास्टर तभी को हूं, इस तरह डरने की जरूरत ना रहा। चपड़ासी लगने के लायक आदमी नहीं, शिक्षा मंत्री बन रहा है। अरे वो मास्टर ने धमकाना लगा रहा थारे 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर रखे, ना ट्रांसफर ड्राइव खोलता, सारे मास्टर इकट्ठे हो जाओ इसके खिलाफ है। और कत्ती किससे डरने की जरूरत नहीं है। हम बताओ शिक्षा मंत्री ने भाई साहब, या बता दियो या वीडियो भी पहुंचा दियो शिक्षा मंत्री ताई, जूते की नोक पर रखा ही सरकार ने, अगर किसी मास्टर के लिए गड़बड़ कर दी था, हम तेरा बताओ। तो नोटिस तो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भेजा गया? अरे भाई साहब क्या तो भेजा गया है, वो ही भेजा, ऊपर तक कही है उसने, शिक्षा मंत्री ने उल्टा ले लिया, इसने शिक्षा मंत्री उल्टा ले लिया इसने लेटर ने, और ना और ज्यादा फजीयत होगी। एक्चुअली उस दिन था क्या, आपको अगर मान लो पता है, आपकी बात हुई है उस अध्यापक से या नहीं? मेरी अध्यापक से बात हुई है और अध्यापक ने सारी चीज बताई। अध्यापक ने कहा कि कुछ अभिभावक आए, वो बोले अजय हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें अंग्रेजी में कैसे टेस्ट देंगे अब एकदम उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो उसने अध्यापक ने कहा भाई ये सरकार की पॉलिसी है, मेरा कुछ नहीं, हम तो जो सरकार कह रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फिर वो बोले कि नहीं शिक्षा मंत्री ने बनाई है पॉलिसी, तो उस मास्टर जी ने ये कह दी शिक्षा मंत्री तो 12वीं फेल है, उसने बना रखी है, तो मैं क्या करूं, वोट तुमने दिया था और तुमने वोट दिया था तो बन रहा अगला शिक्षा मंत्री, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सरकार का काम कर रहे हैं। तो सरकार पहली बात है गलत काम कर रही है कि जो अंग्रेजी मीडियम कर रही है इनको टोटल, क्यों भाई अंग्रेजी मीडियम में ऊं तो एमबीबीएस करवाओ, तो मैं भाई हिंदी में एमबीबीएस करवाओगे, ऊं तो हिंदी का झंडा ठाओ, इंग्लिश मीडियम जरूरी थोपना जरूरी है, जिसका जो अगर जी करा उसका जी करेगा। जब आईएएस लाग्स का हिंदी तो फट गया, तो फिर तो मेरे हिसाब से इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब, अब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं इसका नाथ गाल दे अपने शिक्षा मंत्री का, यो बहुत वही टिप्पणी करे, मास्टर डराने की कोशिश करे। सारे मास्टर इससे ज्यादा पढ़े लिखे, बताओ कत्ती सारे पढ़े लिखे, ऊपर अनपढ़ आदमी बैठा दिया। अरे कोई अनपढ़ आदमी का कोई डिपार्टमेंट देता, मैं मूसा का खागड़ जोटा है, कोई डिपार्टमेंट दे दे इसने, और क्या डिपार्टमेंट दे दे, पढ़े लिखा डिपार्टमेंट देना जरूरी है कि? आप लोग नेता हैं, आप लोग राजनीति करते हैं, लेकिन एक अध्यापक है वो तो बलि का बकरा बन गया ना इस तरह की बातों में। बल्ली का बकरा उसने गलत की देखो, गाल दे दी भाई साहब, कोई गाल दे रखी हो तो हम भी क्या भाई गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगले की डिग्री बताया, बताइए भाई, मान ले कोई पढ़ा लिखा, मान ले मैं 10वीं फेल हूँ, ये बात मैंने कह देगा भाई 10वीं फेल, तो इस समय की गाली होगी। पढ़ लेता ना पढ़ा जावे तो फिर बन गया मंत्री, भाई ठीक है देश है, देश में लोगों ने बना दिया। नोटिस उनको जारी हो गया है, अगर उन पर एक्शन होता है तो? एक्शन होगा तो फिर हम भी एक्शन करेंगे, रिएक्शन होगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, इसमें की बात है। और मैं सारे मास्टर को हरियाणा गया था, जय उसके ऊपर एक्शन हो गया ना, तुम नहीं बोल रहे, कल थारी ऊपर होगी, थारी की दी थोड़ा गयो मैं बताऊं, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, शर्म आनी चाहिए सारे इस सरकार के लिए और हमारे हरियाणा के लिए शर्म की बात है। एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री मतलब भाई चपड़ासी की भी एजुकेशन ज्यादा मांगे है, चपड़ासी की भी 12वीं मांगा है, कौन है 12वीं पास ही हो, ग्रुप डी में भी मतलब नहीं बताओ, ग्रुप डी में लगने का आदमी कौन है, अरे शिक्षा मंत्री है। लेकिन हम तो ये कहें अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है शिक्षा मंत्री जी, लेकिन इतना तो आपने ध्यान रखना चाहिए कि किस डाला किस तरह ये चीज, अगर मान लो एक मास्टर ने कह दी अरे तेरे तो पढ़ा लिखा फालतू है, क्या बात हो, एक बात कह दी इतनी डिग्री है, दिखा दे डिग्री, बीए की डिग्री दिखवा दो, बीए की डिग्री दिखा दे, पीएचडी में जो कर रहे हैं ना, बीए अगर बीए कर रहे हो ना, 1 लाख रुपए गौशाला में दूंगा, जोन सी में कहोगे ना आप तक क्यों, आप क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए गौशाला में इकट्ठे करके दूंगा, अगर बीए की डिग्री वो दिखा दे। तो उसने क्या हो गया, गलत कह दी, अगर उसने मास्टर ने गलत कही है अगर, तो फिर तो है गड़बड़, फिर गलत है। मैं नहीं कहूं बीए अगर यो कर रहा हो शिक्षा मंत्री, बीए की डिग्री की सुन ली दोबारा जानते है, बीए की डिग्री कर रहा हो तो इकट्ठे करके रुपये 1 लाख रुपए गौशाला में दे देंगे, किस समय भी दान कर देंगे, और नहीं तो भाई इसने दे देंगे जो यो शिक्षा मंत्री। दरअसल ये मुद्दा काफी गंभीर है, क्योंकि एक अध्यापक ने टिप्पणी ये की कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है, नीति वो बनाते हैं, और इसके बाद फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी ने उस अध्यापक को नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन का वक्त दिया है।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी ये ऐलान किया है कि अगर उस अध्यापक के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन होता है तो इसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। और नवीन जैन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया जाएगा। देखो, जिस तरह से आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखी होगी, एक वायरल जो वीडियो है उसके अंदर क्या है कि मैं आपको दिखाई दूं। उसमें है कि भाई एक मास्टर जी हैं और उन मास्टर जी ने हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है उसको बता दिया 12वीं फेल। हालांकि मास्टर जी शायद यहाँ पे शायद गलत होंगे, वो 12वीं फेल नहीं 10वीं फेल है शिक्षा मंत्री। 2 क्लास ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन 2 क्लास ज्यादा बढ़ाने के बाद ये अब ये वीडियो है, एक बार इसने चेक देखो। अब ये जो मामला है ये फतेहाबाद का मामला है और इसमें जो मेन जो चीज है मॉडल संस्कृति स्कूल, जो कि हरियाणा सरकार ने अभी एक नियम लागू करा है कि सारे मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें अंग्रेजी मीडियम से ही टेस्ट होगा, अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ाई होगी। तो जो अभिभावक थे उस चीज का ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि भाई वो एकदम कैसे मतलब शिफ्ट हो जाएंगे इसमें। उसको लेकर जब उसने अभिभावकों के साथ टीचर की कोई थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है तो टीचर मास्टर जी तो लगट जा मुंह में 12वीं फेल है शिक्षा मंत्री, तो या कोई गलत बात है, कोई गाली है कि 12वीं फेल होना? अरे अनपढ़ आदमी बहुत बढ़िया हो है शिक्षा मंत्री और है 10वीं फेल। अब 10वीं फेल को अगर मान लो उसने 12वीं फेल कह भी दिया तो या कोई बड़ी बात नहीं, उसको नोटिस दिया जाता है और उसमें नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस में क्या कहा जाता है आपको ये भी मैं दिखा देता हूं। आप उस नोटिस में कहते हैं आपके भाई कार्रवाई होगी, ये है नोटिस। ये देखो, इसने देख लो एक बार, ये नोटिस दे रखा है उसको मास्टर जी को। मास्टर जी का नाम है भाई नवीन शर्मा। तो ये मास्टर जी की नौकरी न हो रही है मुश्किल, तो यो दे रखा है। इसमें इसने कह रखा है अपराध्यापक प्रवक्ता कार्यकर्ता मॉडल संस्कृति स्कूल फतेहाबाद द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी। और उसमें नीचे लिख रखा है आगे भैया अलग अलग अखबारों में ऐसे ऐसे आई है अभद्र टिप्पणी करिए। 12वीं फेल होना अभद्र टिप्पणी करते होगी, गाली हो है कोई? 12वीं फेल को गाली हो यार है? 10वीं फेल, 12वीं फेल, BA फेल, ये कोई गाली थोड़ी है भाई? कह दे ये नॉर्मल बात आदमी कह जाए। अरे भाई सब तो पहले मन ने गई थी 10वीं फेल, मेरा कर लेने क्या करेगा? मास्टर के पास चला गया है शिक्षा मंत्री, अनपढ़ आदमी, गवार आदमी, थोड़ा बहुत कम से कम समझ ले, थोड़ा बहुत सोच ले। और मैं इन मास्टर से कहना चाहूं जितने भी कई हजार मास्टर हैं, 50,000 तो पद खाली पड़े हैं मास्टर के, 50,000 पद। और जो मास्टर ऑलरेडी हैं उनको डरा रहा है, धमका रहा है अनपढ़ आदमी, गवार आदमी। मुख्यमंत्री साहब हम ये कह रहे हैं ये अपने ये जो शिक्षा मंत्री इसका नाथ गाल दे, और ना फिर नाथ हम भी गाल देंगे इसके। टीचरों को डरा रहा है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इनकी टीचरों की बदली कर रखी है, ट्रांसफर ड्राइव खोल नहीं रहे हैं। तो भाई साहब इतना दुखी कर रखे मास्टर, सारे मास्टर इतना पढ़े लिखे चपड़ासी लगने लायक आदमी नहीं शिक्षा मंत्री बना दिया। तो कम से कम इसने कोई और डिपार्टमेंट देते, भैंस जोटा का कोई डिपार्टमेंट दे देते, खागड़ा का डिपार्टमेंट दे देते, उसमें काम कर लेता। तो हम तो ये कहना चाहे इसमें क्लियर कट बात है। जब मॉडल संस्कृति स्कूल है, जब केंद्र सरकार ये कह रही है हम MBBS भी हिंदी में करवाएंगे, एक तरफ तो ये चल रही है कि MBBS भी हिंदी में करवाने की तैयारी चल रही है, ऊपर से जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी जा रही है इन स्कूलों में। क्यों भाई? जो बालक अब तक पढ़ रहे थे इसमें, इन स्कूलों में जो अब तक पढ़ रहे थे, उनकी अंग्रेजी की इतनी तैयारी कौन है? और वो क्या अंग्रेजी पढ़ना है? हिंदी, जब हिंदी लायक का IAS बनाए कोई क्या प्रॉब्लम है? इच्छा अनुसार होना चाहिए ना, जबरदस्ती क्या थोपो हो। और अंग्रेजी पढ़ना है शिक्षा मंत्री बोल के दिखा दे, यो 1 मिनट शिक्षा मंत्री बोल के दिखा दे। और मैं एक चीज और कहूं, जय यो शिक्षा मंत्री BA कर रहा होता है 1 लाख रुपए का इनाम, 1 लाख का पूरा 1 लाख रुपया चंदा करके इनाम देंगे अगर जैसे BA कर रखी हो तो। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप जैसे इनकी शिक्षा को लेकर उसको कह रहे हैं 1,11,000। और बताओ 1,11,000। आपकी जो अध्यापक है उससे बात हुई है? मेरी बात क्या बताया उसने? भाई उस तक मेरी अध्यापक तक बात हुई है, वो बेचारा ने बोला भाई मैंने तो ऐसे ऐसे यो मामला था, ऐसे ऐसे बात थी, मेरे मुंह में तो लगी।
अब साची बात लिगड़ की तो क्या हो गया, कोई मतलब आग लाग गई गे, साची बात तक ये झूठी है गे। अगर जो शिक्षा मंत्री बीए की डिग्री लिया हो झूठी भी दिखा दो, मैं शिक्षा मंत्री तेने कहूं डिग्री दिखा दे, लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम है। अगर जब बीए कर रखी है तो दिखा दे। अगर शिक्षा मंत्री ने बीए कर रखी है 1,11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बिल्कुल, और नहीं तो भाई वो ले लेगा तो ठीक है, गौशाला में दान दे देंगे। लेकिन 1,11,000 रुपए शिक्षा मंत्री को दोगे अगर डिग्री दिखाता है? हाँ, डिग्री दिखा हुआ है तो बीए की डिग्री दिखा देगा। अगर शिक्षा मंत्री बीए की भी छोड़ में पीएचडी की बीए की भी डिग्री अगर शिक्षा मंत्री ने दिखा दी तो भाई साहब 1,11,000 रुपए का इनाम शिक्षा मंत्री को बिल्कुल देने के लिए मैं खुद चला जाऊंगा। नवीन जैन ये इनाम देंगे या आम आदमी पार्टी इनाम देंगे? अरे मैं नवीन जैन देखिए चंदा इकट्ठा करके दूंगा, मैं तो मेरे दौरे की ताव है, चंदा इकट्ठा करके दूंगा। और 1,11,000 भाई साहब आज की महंगाई के जमाने में थोड़े कोने होते, दिखाते दो डिग्री, गलत बात तो नहीं कहता ना। और नहीं तो 11,000 रुपये दे दियो, गौशाला में 11,000 दे दियो, हम मान जाए डिग्री नकली है, उधर नकली भी है, देख नकली दिखा दे। उस दौरान ना नकली है ना असली है। मैं आपको बताऊं वो अनपढ़ आदमी है, और अनपढ़ आदमी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे ये है कि वो गलत है। हमने उस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं। डिग्री दिखाने का इनाम देने का कोई टाइम लिमिट भी 1 महीने में डिग्री दिखानी, हफ्ते में 10 दिन में एक 15 दिन? हफ्ता बतेरा होगा मेरे ख्याल में भाई साहब, एक हफ्ते में दिखा दो डिग्री। 1,11,000 बीए की डिग्री है, ध्यान रखिए, खुद 10वीं फैल वाली डिग्री दिखा दो। 10वीं फैल वाली डिग्री की ना कर रहा मैं बीए की डिग्री की बात कर रहा हूँ। बीए भी कर रखी होता है। अरे कोई भी मास्टर लगे सारे कम से कम बीए बीएड एमफिल पीएचडी है बेचारे, उनके ऊपर ये चौधरी बना रखा, क्या मतलब है इस चीज का। तुम हम तो एक इस मामले में यही कह रहे हैं कि भाई जब तुम पॉलिसी बना रहे हो उस मास्टर ने इतनी है तो कोई एक साची बात की बार में फैल कह दिया, की हो गया उसने नोटिस देख 3 दिन में मैं दूंगा तो डिग्री दिखा दे शिक्षा मंत्री 1,11,000 रुपये। बताओ और बताओ। अगर शिक्षक के साथ कुछ मतलब उसको कार्रवाई विभागीय कार्रवाई की जाती है तो क्या स्टैंड रहेगा? अगर शिक्षक के साथ ये कार्रवाई होगी, सुन लो खट्टर साहब, पूरे हरियाणा के मास्टर एक हैं, पहली बात। दूसरी बात है हमारे तो जो भी कुछ होगा ना, फिर या तो नाथ गाल दिया अपने मंत्री का अपने हाथ, नहीं तो फिर नाथ गाल लेंगे हम। जय मास्टर पे कार्रवाई हो, सुन लो मास्टरों, सारे मेरे मास्टर जी जितने भी हैं, सारे गुरु जी सारे इकट्ठे हो जाए, अनपढ़ आदमी सारे पर राज करने लग रहे यार। हद की बात है, एक मास्टर ने डरावे धमकावे नोटिस भिजवावे, तो इसलिए मैं ये भी बता दूं सरकार को सारे मास्टर इकट्ठे हैं, कदे कोई किसी बहम में रह जा। और मास्टर जी कति गल है इस कार्रवाई करने देखने दो, हम देखेंगे फिर कौन से भद्र है। अरे 12वीं में खेल करना कौन सा भद्रता है, गाली है कोई गाली दे दियो नहीं, किसी बच्चे को एडमिशन से देने रोक सकते ना, तो नहीं रोक सकते ना, तो पॉलिसी है वो तो पॉलिसी नु कहे गलत है, वो तो यह बात सही कहे है ना। वो ये कह रहा है जो अंग्रेजी मीडियम परमानेंट कर रहा है, टेस्ट अंग्रेजी में होगा, क्यों होगा टेस्ट अंग्रेजी में? अरे जब आईएएस का टेस्ट होश का हिंदी अंग्रेजी का ऑप्शन है तो तुम कितने बड़े के बन गए। नाम दर रहे मॉडल संस्कृति स्कूल चल रही उसमें अंग्रेजी, क्यों भाई ऑप्शन है जिसने अंग्रेजी अच्छी लगे अंग्रेजी भी, हमने थोड़ी अंग्रेजी मत सीखो, अंग्रेजी भी सीखो। लेकिन जब हमारी हिंदुस्तान की हमारी जब हिंदी भाषा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उसने तो पॉलिसी बना दी, सरकार ने खराब पॉलिसी बना दी, उसके ऊपर ये विवाद शुरू हुआ है। एक तो आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर सवाल उठाती है स्कूलों के, लेकिन हरियाणा की जब सरकार कोई भी सुधार के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल बना रही है तो फिर आप उसका विरोध नहीं? भाई पार्टी वाली बात पार्टी से पूछो, मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ मन मेरी बात सुनो। ये कोई सुधार नहीं, ये क्या है सुधार है 50,000 रुपये सिखा लिए उनने भरे, सुधार वो है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल टूटे पड़े हैं उनने ठीक करे, सुधार वो है। वहां जो भी फैसिलिटी की कमी है, स्टाफ की कमी है, वो पूरी कर, वो है सुधार भाई साहब। अच्छी बात करो तो क्या कदम उठाओगे आप इसके लिए? कदम उठाओ, कार्रवाई करने दो ना। हम तो कह रहे हैं पहले तो वैकेंसी भर सकता है, पहले वैकेंसी 50,000 वैकेंसी खाली है एक लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर देना है। अब मैं इसको डॉक्टर की उपाधि दे दूंगा, 50,000 वैकेंसी भरते, शिक्षा मंत्री को डॉक्टर की उपाधि दे दूंगा मैं, मेरी वाली पीएचडी की डिग्री शिक्षा मंत्री दे दूंगा। और बताओ और क्या चाहिए भाई? और क्या कर सकूं भाई मैं? मेरी पीएचडी की डिग्री जितनी भी मैंने 2-3 एमए कर रखी है, जो भी जितनी डिग्री कर रखी है, और नवीन जैन 10वीं फेल और शिक्षा मंत्री पीएचडी। और बताओ उस तक और के करूं मैं इसका, के इस तक के दूं मैं अपनी पीएचडी की डिग्री अगले दे दूंगा। और बताओ और क्या चाहिए भाई? मैं जरूर मेरे किडनी काट के कर दूंगा भाई साहब, बताओ। ठीक है सर।